जहरा प्लीज, रेहान भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम उदास मत हो, तुम ऐसा मत कहो। आज तो ठीक है, लेकिन कल क्या होगा बताइए। मैं हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ कि कब ना जाने क्या हो जाएगा उसे। बताएं खजर साहब, असल हकीकत यही है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा ताकि रेहान को हौसला दे सकें, क्योंकि रेहान बहुत मुश्किलात से गुजर रही है और उसे हमारे सहारे की जरूरत है। इस वक्त किसकी कॉल? क्या रेहान है? नहीं, तो कौन है? कोई अननोन नंबर है। हेलो जी, बात कर रहा हूं, आप कौन? जी बोलिए, सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, अच्छा, मैं देखता हूं। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौन था? क्या हुआ? रेहान तो ठीक है ना, बताइए। हाँ खिजर साहब बताएं क्या हुआ है। जहरा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी पड़ोसियों की कॉल आई थी। अम्मी की? हाँ। क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और ये भी कहा है कि उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ। अगर तुम जाना चाहो नहीं तो। जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना चाहती, नहीं जा सकती अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर। जहरा, इतनी जल्दी फैसला मत करो तुम, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। एक बार फिर सोच लो। देखो तुम। मुझे नहीं जाना खिजर साहब। बात को समझो जहरा, जो कुछ भी हुआ आखिर वो तुम्हारी अम्मी है, तुम्हें जाना चाहिए। ऐसा मत करो तुम उनके साथ। मैं उनसे दूर नहीं हुई हूं, बल्कि वो मुझसे दूर हुई हैं। मेरे बच्चों को देखने नहीं आई वो, आज तक उनका चेहरा नहीं देखा उन्होंने। वो नहीं जानती कि रेहान और गुल कैसी दिखती हैं। ठीक कहा तुमने, लेकिन गलती सब करते हैं। अब देखो, हमने भी तो कितनी गलतियां की हैं। हाँ मैं मानता हूं, गलतियां गलती से होती हैं, मुझसे हुई, तुमसे हुई, उनसे हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाराज हो जाएं। नहीं खिजर साहब, मैं हरगिज़ नाराज नहीं हूं और मैं उनके दिल को जानती हूं। उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा मुझे कि मैंने शादी क्यों की। उनको लगता था कि रेहान का बाप। अब मैं याद भी नहीं करना चाहती इस बात को। अब आप मजबूर मत कीजिएगा मुझे। अब मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ। ठीक है, समझ गया। अभी तुम आराम कर लो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। और याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी बात पर मजबूर नहीं करूंगा, ठीक है?
आग वहां नहीं लगी, यहां मेरे दिल में लगी है, मेरी रूह में। वो वक्त आज तक मुझे नहीं भूलता। तुम्हारी लगाई गई आग में बुझा ना पाई, तुम भी मेरी तरह नसूस आग में जलोगे एक दिन। कब तक चलूंगा आखिर? मेरी मौत के साथ तो खत्म हो जाएगा ना। मौत भी मेरे अंदर आग की तकलीफ को कम नहीं कर सकती। पता नहीं कौन से गुनाहों का इजाला कर रहा हूं। एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हो तुम। उस दिन तुम्हें याद आएगा कि तुमने क्या किया था। याद आ जाएगा कि तुमने क्या कुछ चलाकर खाक कर दिया। रेयान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बहुत बुरा ख्वाब था, सब तबाह हो गया मीरान। हम में से कोई भी नहीं बच पाया वहां से। हम सब जलकर राख हो गए। हम बस रिलैक्स करो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, हम ठीक हैं, सब ठीक है। देखो इधर है, हम सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम ठीक हैं। मगर हम चारों मर भी सकते थे उस आग में। किसी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? रेयान, ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है ये बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ मीरान, तुम भी बहुत परेशान हो। तुम मुझसे कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मैं नहीं जानता रेहान, मैं नहीं जानता। मुझे तो नोट भेजने वाले पर शक हो रहा है। तुम्हारे ख्याल में क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो हमारी मदद की थी जो हम तुम्हारी नानी तक पहुंच सके थे। वो एक तरफ हमारी मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? मुझे नहीं लगता उन्होंने किया है। तो और कौन हो सकता है? क्या तुम्हारे जहन में कोई नाम आ रहा है? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर क्या? तुम्हें अपनी दादी पर ऐसा नहीं हो सकता रेयान। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारी दादी जान ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एलिफ वहां मौजूद थी। हरगिज नहीं हो सकता। और जैसा कि तुम और आजाद वहां पर थे, इसलिए तुम्हारे घर वाले भी नहीं हो सकते। ये किसी और का काम है। खैर, यहाँ आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। हम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तुम देखना, कल एक अच्छा दिन होगा और हमारी नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा कल से।